भारत एक बहुत बड़े खतरे से गुजरने वाला है। यूं कहें कि खतरा बिल्कुल भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों के साथ हाथ मिलाने के लिए दुनिया के दो देश काफी आगे चल रहे हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा चीन, जो पहले से ही भारत विरोधी है। क्या आपको नहीं लगता कि इन तीनों के एकजुट हो जाने से भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है? एक तरफ चीन, जिसकी मंशा गलवान घाटी की घटना के बाद से पूरी दुनिया को मालूम चल चुकी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो भारत का कट्टर दुश्मन है। इसी सपने में जी रहा है कि कभी न कभी कश्मीर पर उसका कब्जा होगा। लेकिन अब इन दोनों देशों के साथ तालिबान आ गया है, जिसकी मंशा समझना भी मुश्किल है। चीन और पाकिस्तान क्या चाहते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लगातार चीन और पाकिस्तान तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ाते आ रहे हैं, अपने रिश्ते मजबूत करते आ रहे हैं, क्योंकि वर्षों से ये जो पाना चाहते थे, उसे पाने की उम्मीद इन दोनों देशों को तालिबान में नजर आ रही है। एक तरफ चीन, जिसे नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा लालच है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, और अफगानिस्तान में इसकी कोई कमी नहीं है। वहीं चीन का इतिहास रहा है कि वो कमजोर देशों में पानी की तरह पैसा बहाता है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। लेकिन जब वो देश इस पैसे की भरपाई नहीं कर पाता, तब वो चीन का गुलाम हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आज श्रीलंका में हो रहा है। अफगानिस्तान को लेकर चीन की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। पहले वो अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, और जब तालिबानी उस पैसे को वापस नहीं दे पाएंगे, तब वो उस पर कब्जा जमा लेगा चीन। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही सपने में जिता रहा है कि कभी न कभी पूरा कश्मीर उसके कब्जे में होगा। खैर, इनका सपना तो सपना ही रह जाएगा, लेकिन तालिबान के मजबूत होने के बाद कश्मीर को जीतने की उम्मीद इनके अंदर फिर से जाग गई। इसी उम्मीद के साथ, इसी गर्मजोशी के साथ पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर कुछ भी कहने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। बहुत सारे पाकिस्तानी रिपोर्टर टीवी पर ये कह रहे हैं कि तालिबान अब उन्हें कश्मीर फतह करके देगा। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। शायद ये गर्मजोशी में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर इनकी बातों में 1% की भी सच्चाई हुई, तो क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर तालिबान पाकिस्तान का साथ देगा? दूसरी तरफ तालिबान एक नए चेहरे के साथ भारत के सामने पेश आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ तालिबान के बढ़ते हुए मजबूत रिश्ते भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जिस दिन तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके ठीक अगले दिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने की उम्मीद जताई और हम इसका स्वागत करते हैं। चीनियों को तालिबानियों से हाथ मिलाता हुआ देखकर पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला था। जैसे यह खबर पाकिस्तान की इमरान सरकार को लगी, तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने 16 अगस्त को राष्ट्रीय टीवी पर यह कह दिया कि तालिबानियों ने मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। जरा इन दोनों देशों की बातों को समझिए। दोनों देश तालिबानियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान भारत को लेकर अपनी अपनी क्या मंशा रखते हैं, इस बात को भी सभी जानते हैं। लेकिन इन तीनों देशों के एकजुट हो जाने पर भारत के सामने काफी बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि तालिबान एक ऐसा संगठन जिसके रिश्ते बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-झांगवी जैसे कई आतंकवादी संगठन हैं जिनकी नजदीकियां तालिबान के साथ लंबे अरसे से चली आ रही हैं। ये वही आतंकवादी संगठन है जिन्होंने भारत के अलावा दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन इन संगठनों का रिश्ता तालिबान के साथ काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ ये कह सकते हैं कि तालिबान के साथ इनकी काफी नजदीकियां हैं। आपको याद होगा, दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण हुआ था, जिसमें ऐसे कुछ आतंकवादी संगठनों का हाथ था जिनका ताल्लुक तालिबानियों के साथ था। वहीं जम्मू और कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती। आज के समय जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हैं, उनमें से हर 5वां आतंकी एक अफगानी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तालिबानियों का इतिहास आतंकवादी घटनाओं से और आतंकवादी संगठनों के साथ मजबूत रिश्ते से ही शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, अपना एक नया चेहरा लेकर दुनिया के सामने आया है तालिबान। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान का कहना है कि वो अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी घटना के लिए नहीं होने देगा, यानी कि अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तालिबान अपने इस वादे पर कितना अटल रहता है। हाल ही में तालिबान ने भारत के साथ एक नए रिश्ते कायम करने की पेशकश की है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते रहे,
इसी के चलते भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए $3 अरब का निवेश किया था। इसमें भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बांध, स्कूल, ब्रिज और डैम बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन तालिबान के कब्जा करने के बाद सारी चीजें जैसे थम सी गई है। वहीं इस मसले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी के साथ नजर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनका कहना था कि भारत ने अब तक अफगानिस्तान में जो निवेश किया है, तालिबान के आने के बाद वो सब कुछ डूब गया है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को कुछ और ही कहना था। भारत के साथ संपर्क साधने के बाद तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में विकास के कार्यों को जारी रखेगा, वो उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत तालिबान के साथ राजनयिक संबंध कायम करे। लेकिन भारत इस नए रिश्ते को लेकर थोड़ी सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि तालिबानियों का इतिहास कुछ और है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश के साथ इसकी गहरी दोस्ती है, जो भारत सरकार के लिए खतरा बन सकती है। इसके चलते भारत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहा। जैसे ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, भारत ने अपने दूतावास कर्मियों को तुरंत वापस बुला लिया। इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट के काम थे उन्हें रोक दिया गया। आज के समय भारत अफगानिस्तान की सारी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि भारत के लिए यह भी समझना जरूरी है कि तालिबान आखिर चाहता क्या है। एक तरफ वो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ दोस्ती निभा रहा है, दूसरी तरफ उसकी नजदीकियां ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ है जो हमेशा से ही भारत विरोधी रहे हैं। लेकिन तालिबान भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आगे क्या होगा। भारत खेल चुका है दोस्तों, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि भारत को तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए? क्या तालिबानियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए भारत को या नहीं? जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।